नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऊंचा सुर लगाने की कोशिश कर रहे हों और अचानक आवाज दब जाए या टूट जाए? हाँ, तो आज हम इसी कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब ऊंचे सुर लगाते समय आवाज खिंच जाती है या टूट जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। दुनिया भर में बड़े-बड़े सिंगर्स भी इससे जूझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस इशू को कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊंचे सुर टूटते ही क्यों हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, और आखिर में मैं आपको एक सॉलिड 7 दिन का प्लान दूंगा। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऊंचे सुर टूटते क्यों हैं? देखिए, इसके जो असली कारण है ना, वो अक्सर हमारे टेक्निक और हमारी आदतों में ही छिपे होते हैं। तो चलिए एक-एक करके इनको अनकवर करते हैं। तो सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे फंडामेंटल गलती जो होती है, वो है हमारी सांस और गले से जुड़ी हुई। इसको ऐसे समझिए, ये सिंगिंग की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। और अगर फाउंडेशन ही शेकी होगी, तो ऊंचे सुरों की बिल्डिंग कैसे टिकेगी, है ना? अब देखिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीने से, चेस्ट से छोटी छोटी सांस लेते हैं। इससे होता क्या है, सारा का सारा प्रेशर गले पर आ जाता है। और सॉल्यूशन वो भी उतना ही सिंपल है, पेट से गहरी सांस लेना। इससे आवाज को पावर मिलती है और गला एकदम रिलैक्स्ड रहता है। अच्छा, तो इस आदत को सुधारने के लिए एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अपने पेट पर एक हाथ रखिए। अब गहरी सांस अंदर लीजिए और फील कीजिए कि पेट बाहर की तरफ आ रहा है, ना कि चेस्ट ऊपर जा रहा है। और फिर स की साउंड के साथ धीरे धीरे सांस छोड़िए। इससे गला खुला रहेगा और टेंशन फ्री भी। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक पर, और ये जुड़ी है हमारी आवाज और हमारे डर से। देखिए, सिंगिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। ये हमारे माइंडसेट की भी बात है। यहाँ पे ना दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली, लोग अपनी चेस्ट वॉइस यानी जो भारी आवाज है, उसको जबरदस्ती ऊंचे सुरों तक खींचने की कोशिश करते हैं। नतीजा, आवाज फट जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम है डर। ऊंचे सुर लगाने का डर ही हमारी आवाज को चोक कर देता है, दबा देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में स्मूथली ट्रांजिशन करना सीखें। और हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ गाएं। तो अपनी चेस्ट और हेड वॉइस को कनेक्ट करने के लिए एक क्लासिक एक्सरसाइज है। एक नीचे के सुर पर ऊ की साउंड से शुरू करें और फिर एक सायरन की तरह जेंटली अपनी आवाज को ऊपर की तरफ स्लाइड करें। आपको महसूस होगा कि वाइब्रेशंस धीरे धीरे चेस्ट से हेड की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो अब तीसरी गलती की बात करते हैं, और वो है अधूरा रियाज। देखिए, टेक्निक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर प्रैक्टिस करने का तरीका ही गलत है तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं। हमेशा प्रॉपर वार्म अप से स्टार्ट करें, किसी कंफर्टेबल स्केल से प्रैक्टिस शुरू करें, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। रोज प्रैक्टिस करें, यही सक्सेस का सीक्रेट है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स को तो समझ लिया है। अब टाइम है एक्शन लेने का। चलिए इन सारी बातों को एक सिंपल एक्शनेबल प्लान में बदलते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो पेश है एक 7 डे चैलेंज। ये एक छोटी सी चुनौती है जो सिंगिंग में एक रियल डिफरेंस ला सकती है। करना क्या है? अगले 7 दिनों तक बस रोज के 10 मिनट निकालने हैं। सिंगिंग से ठीक पहले जो स्टमक ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज थी और जो सायरन वाली एक्सरसाइज थी, उनको कंबाइन करके एक क्विक वार्म अप करें। बस इतना ही। और वादा ये है कि अगर इस एक्सरसाइज को सिर्फ 7 दिन भी कंसिस्टेंटली किया जाए ना, तो ऊंचे सुर खुलने लगेंगे। ये इस बात का प्रूफ है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो जब ये सफर शुरू हो रहा है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, जब ये ऊंचे सुर सध जाएंगे तो वो पहला गाना कौन सा होगा जिसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को सुनाना चाहेंगे?